शुरुआत इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार, आपके साथ मैं राजीव शर्मा। खबरें तमाम, लेकिन शुरुआत कर लेते हैं बांग्लादेश से आ रही खबर के साथ। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बांग्लादेश में बयानबाजी भी शुरू हो गई है। कट्टरपंथी सर्जिस आलम की गीदड़ भभकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्जिस आलम नाम के शख्स ने पीएम मोदी को धमकी दी। उस पर हिंसा भड़काने के बांग्लादेश में आरोप हैं। हिंदुओं के खिलाफ कत्लेआम, आगजनी का आरोप उसी के खिलाफ है। देवी देवताओं के खिलाफ बोलता है सर्जिस आलम नाम का ये शख्स, जो कि बांग्लादेशी है, जिसको इस्लाम के अलावा बांग्लादेश में और कुछ गवारा नहीं है, और उसने अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धमकी दे दी है। मोहम्मद यूनुस, जो कि नोबेल प्राइज विजेता अपने को कहता है, वो बांग्लादेश का सर्वेसर्वा है, और उसका कहना है कि देश, ये शख्स जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, बांग्लादेश में सब कुछ अच्छा है, ये केवल प्रोपोगेंडा है, लेकिन खुलेआम घर जल रहे हैं हिंदुओं के, खुलेआम लूटपाट हो रही है, हत्याएं, बलात्कार, लड़कियों के साथ, हिंदू लड़कियों के साथ बदतमीजी। और इस बीच बांग्लादेश अपने को जैसे खुलकर तैयार कर चुका है पाकिस्तान की भाषा में। भाई, पाकिस्तान जिसने 1971 में बांग्लादेशियों का कत्लेआम किया था, अब बांग्लादेश का नया दोस्त बन रहा है। জানিয়ে দিতে চাই, এটা কোনো গুজরাট নয়, এটা বাংলাদেশ। এখানে উগ্র সাম্প্রদায়িকতা চলে না। এখানে গুজব দিয়ে মানুষ হত্যা করে ক্ষমতায় যাওয়া যায় না। सर्जिस आलम वो शख्स जिसके खिलाफ हिंदुओं के आगजनी, हिंदुओं के खिलाफ आगजनी, हिंदुओं के घर में तोड़फोड़, मंदिरों में तोड़फोड़, इस तरह के और हिंसा को उकसाने के आरोप हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोल रहा है। रैनिक, मेरे सहयोगी इस वक्त लाइव मेरे साथ जुड़ रहे हैं। रैनिक, सबसे पहले तो देशवासियों को ये बताइए कि बांग्लादेश, जिसका रोजी रोटी तक भारत की दी गई मदद पर चलती है, उसकी जुबान में इतना जहर आया, वो किस तरीके का जहर है, क्या बोल रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ? हाँ, एकदम देखिए, साजिश आलम, जिस साजिश आलम के खिलाफ में बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार का जो ये आरोप लगा हुआ है, उस साजिश आलम की तरफ से ही अभी भारत का प्रधानमंत्री को थ्रेट दिया जा रहा है, बोल सकते हैं। भारत के प्रधानमंत्री के सामने एक चैलेंज रखा जा रहा है कि अगर वो प्रधानमंत्री चाहे तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और शेख हसीना दोनों एक साथ बांग्लादेश में आए, उसके बाद हम लोग देख लेंगे। इस तरीके का जो भाषण वो मंच से दे रहा है ये साजिश आलम। इसके पहले साजिश आलम की तरफ से कहा गया था कि अगर भारत चाहे कि बांग्लादेश के साथ अच्छा रिलेशन बरकरार रहे तो शेख हसीना को वापस देना पड़ेगा, और इसके बाद ही साजिश आलम की तरफ से कहा गया कि चाहे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शेख हसीना दोनों एक साथ बांग्लादेश में आ सकते हैं। इस तरीके का जो चैलेंज प्रधानमंत्री के सामने रखा जा रहा है, वो भी साजिश आलम जैसे व्यक्तित्व के सामने से। साजिश आलम कौन है? साजिश आलम का अगर बैकग्राउंड चेक किया जाए तो इनके खिलाफ में बहुत सारे आरोप आपको मिलेगा, क्योंकि साजिश आलम के नाम पे शेख हसीना का टाइम पीरियड पर जो छात्र आंदोलन हुआ था, यानी अगस्त महीने भर जो छात्र आंदोलन चला था, जिसके कारण शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा, वो छात्र आंदोलन में ढाका यूनिवर्सिटी से जो ऑपरेट कर रहा था, वही है ये साजिश आलम। साजिद आलम के खिलाफ में ये भी अभियोग है कि जिस दिन शेख हसीना देश छोड़ी थी, यानी 5 अगस्त, उस दिन ढाका यूनिवर्सिटी से जो रैली निकला था, उस रैली का नेतृत्व भी ये साजिद आलम की तरफ से दिया जा रहा था। और उसके बाद नया जो सरकार गठन हुआ, उस नया सरकार गठन होने के टाइम पर छात्र नेता के नाम पर जान पहचान बना लिया ये साजिद आलम। इसके बाद साजिद आलम का जो परिधि वो बढ़ता ही नजर आ गया। साजिश आलम की तरफ से लगातार हिंदुओं के खिलाफ में बयान दिया गया, साजिश आलम के खिलाफ तरफ से लगातार भारत के खिलाफ में बयान दिया गया, और अभी साजिश आलम की तरफ से भारत का प्रधानमंत्री को चैलेंज किया जा रहा है। यानी आप देख ही सकते हैं कि किस तरीके से लगातार जितना दिन जा रहा है उतना ही जो कट्टरपंथियों का राज वो बांग्लादेश में नजर आ रहा है, और कट्टरपंथियों का जो आवाज
वो बुलंद हो रहा है बांग्लादेश में, और जिसका नतीजा पर इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो चुपचाप बैठे हैं। इंटरिम गवर्नमेंट को तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इंटरिम गवर्नमेंट जो है इनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि इन लोगों की तरफ से, यानी जो अभी भारत के खिलाफ में बयान दे रहा है, उनकी तरफ से ये इंटरिम गवर्नमेंट को तैयार किया गया था, या बोल सकते हैं मोहम्मद यूनिस को इंटरिम गवर्नमेंट का चीफ बनाया गया था। और अभी जिस लोगों की तरफ से ये इंटरिम गवर्नमेंट का प्रस्ताव ले आया गया था, बांग्लादेश का सरकार को गिराने का प्रस्ताव ले आया गया था, उसी लोगों की तरफ से अभी भारत के खिलाफ में बयान देना भी चालू कर दिया गया है, और हिंदू विरोधी जो बयान है उनकी तरफ से दिया जा रहा है। कोई दो राय नहीं कि क्यों बांग्लादेश की सरकार इन लोगों की तरफ से आंख मूंदे हुए रहने समझ में आ रहा है। जिसने खड़ा किया, जिसने सत्ता का नशा और सत्ता का चस्का मोहम्मद यूनुस को चखाया, मोहम्मद यूनुस उसके खिलाफ कार्रवाई आखिर कर ही कैसे सकता है। लेकिन इस बीच बड़ी